Hey everyone, Samar this side. It's been a while that I have created any video on my channel and मुझे नहीं पता कि अभी और इस समय मैं ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट आई हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक बाई लॉन्ग आई मीन क्लोज टू 7 or 8 months और इस टाइम पे मैंने कोई भी कंटेंट नहीं डाला है. द फैक्ट इज़ कि मैंने लगभग 1 डेढ़ साल तक पोएम्स हर हफ्ते डाली है और हर हफ्ते अपने कंटेंट को शेयर किया है, बट इन द लास्ट 7 or 8 months मैंने बिल्कुल भी कंटेंट नहीं डाला है. कुछ चीज़ें हैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा और आगे इस चैनल को कैसे लेके जाना है या मुझे क्या लगता है सही जिसको मैं लगातार कर सकता हूँ उसको शेयर करूँगा. आई नो बहुत बार ऐसे हो चुका है कि मैं बीच बीच में कंटेंट बनाने का ट्राई करता हूँ, बट इरेगुलरिटी है तो शेयर करना चाहता हूँ मेरे खुद के ओपिनियन. मैंने 3 पार्ट में कंटेंट को डिवाइड करके रखा है. मेरा आइडिया, बेनिफिट और कंक्लूजन. आइडिया कि वाई आई टुक द ब्रेक काफ़ी कठिन सवाल है आंसर करने के लिए, क्योंकि ब्रेक लेने के पहले आपको नहीं पता होता आपको ब्रेक कितने टाइम तक लेना है. इस केस में मेरे लिए ब्रेक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं जो भी चीज़ें लिखता था या जो भी चीज़ें शेयर करता था उसके रिस्पेक्ट में मुझे ऐसा लगने लगा था कि बार बार मैं जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ उसमें एक तरह का रिडंडेंट या फिर रिपीटेटिव नेचर आ गया है, जिसकी वजह से जब भी मैं कुछ सोच करके किसी चीज़ को लिख रहा हूँ होता क्या था कि मुझे अपनी अगली पोएम में भी वही सेम पर्सनैलिटी दिखती थी या फिर वही नुआंसेस दिखते थे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप जैसे पहली, दूसरी या तीसरी बार व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, पेंटिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी कर रहे हो, आप रियलाइज़ करो कि देयर इज़ अ पैटर्न, राइट. सो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग सम पैटर्न्स. तो मेरे पास जो मेरी वोकैब थी या जो मेरी सिनारियोस थे दिमाग में, उनको जब मैं शेयर करता था मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पहले से लिख करके रखा है, जो कि कहने के लिए तो एक तरह का क्राफ्ट ही है, बट मेरे लिए मैं नहीं चाहता कि मैं सेम चीज़ को बार बार लिखूँ, तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया. दूसरा पार्ट मैंने लिख करके रखा है हाउ द ब्रेक हैज़ हेल्प मी. तो काफ़ी इसका आंसर एक तरफा नहीं है, इसका आंसर काफ़ी लंबा चौड़ा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पर एक्सेल भी किया है रिसेंटली और बहुत सारी चीज़ों में अपनी कमांड अच्छी बनाई है. तो उन चीज़ों को मैं ऐसे यहाँ पर भुला नहीं सकता बिकॉज दिस इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म इन विच आई एम शेयरिंग माई पर्सनैलिटी. तो उन केसेस में मैंने एक्सेल किया, चाहे वो मेरा प्रोफाइल एज अ जॉब, अपनी फ़िटनेस हो या फिर अपने जो भी मेरे छोटे मोटे रिलेशनशिप्स रहे हैं फैमिली के अंदर, उनमें मैंने चीज़ों को बैलेंस रखा है. तो वो एक पार्ट है जो कि अब इन तीनों पैरामीटर को जो मैंने बोला है आप कभी छोटे टाइम यानी 1 हफ्ते 1 महीने में नहीं ऑब्जर्व कर सकते. सो आई फील गुड अबाउट इट. वाई? बिकॉज आई वॉज एबल टू कंजर्व दोज थिंग्स इन माई लाइफ, नॉट इन द मैनर दैट आई वॉन्टेड, कि हमेशा आप एकदम पीक नहीं कर सकते जब आप चाहते हो, बट मैंने इम्प्रूवमेंट देखी और वो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी भी थी. जॉब के रिस्पेक्ट में एक तरह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में स्विच करना, एक सिटी से दूसरी सिटी में स्विच करना वॉज लाइक अ बिग डील, बट अल्टीमेटली एक स्टेबल नेचर मैंने एक्वायर कर लिया सबके रिस्पेक्ट में. सो आई फेल्ट लाइक कि इन सम वे और द अदर आई थिंक नॉट हैविंग दोज काइंड ऑफ थॉट्स कि जहाँ पर मुझे लिखना ज़रूरी है बट ओनली राइटिंग व्हेन आई फील आई शुड बी राइटिंग, तो वो वाला थॉट मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नेचर में रखा और एक तरह का इम्प्रूवमेंट है आई वुड से. वाई आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग न्यू, ये तीसरा पार्ट मैंने लिख करके रखा है, जिसका रीज़न मैं पहले से बता चुका हूँ कि मुझे एक तरह का रेपिटेटिव नेचर महसूस हुआ और अच्छी चीज़ नहीं है. जब भी आप किसी चीज़ से ब्रेक ले रहे हो ज़रूरी होता है कि ब्रेक के पीछे की रीजनिंग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप जब ब्रेक के बाद कम बैक करो तो उस कम बैक में आप फिर से इनोवेशन या फिर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सको. इसलिए नहीं सिर्फ आपको ब्रेक लेना है कि आप पहले से डिसाइड करके ले रहे हो. इट शुड बी लाइक प्लान्ड प्रॉपरली. नो बेनिफिट्स क्या हुए? तो मैंने बेनिफिट्स में एक पहला पॉइंट लिखा है ऑब्जर्वेशनल स्किल्स रिड्यूस हो गई. अब कहने के लिए तो ये एक पावर, एक तरह का प्लस पॉइंट है कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना ज़रूरी नहीं होता है. समटाइम्स यू हैव टू लिव दैट पर्टिकुलर इमोशन सॉरी. तो उस केस में क्या हुआ था कि मैं लंबे टाइम से जब कोई भी काम करता था ना, तो मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ना चाहते हुए भी किसी भी पर्सन या किसी भी सिनेरियो के रिस्पेक्ट में रिएक्ट करती थी. एग्जाम्पल कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ और मैंने किसी पर्सनैलिटी को देखा, इट कैन बी लाइक समवन दैट आई एम मीटिंग और समवन जो मेरे फैमिली में है, समवन फ्रॉम जॉब और समवन कोई मूवी का पार्ट हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है. तो उसको देख करके मैं उसके दोनों एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को लेकर के सोचता था कि ये कैरेक्टर अगर अपने एंड पॉइंट पे पहुंचता है तो किस तरह से सोचता होगा या फिर इसका स्टार्टिंग कैसा रहा होगा. वो पार्ट जो था लाइफ में एक टाइम तक सही रहता है, बट नॉट इन अ वे कि आप हर इंसान को ऑब्जर्व ही कर रहे हो. वाई? बिकॉज यू हैव टू लिव दैट पर्टिकुलर इमोशन, राइट. ऐसा नहीं कि आप उसके डिसीजन मेकिंग को प्रेडिक्ट करने लगो कि अच्छा मेरे हिसाब से तो ये ऐसे डिसीजन लेगा. जस्ट गो विद द फ्लो. सो मेरे हिसाब से कहीं 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 पर ज़रूरी होता है कि गो विद द फ्लो और उस इमोशन को एंजॉय करो. तो वो पार्ट इंप्रूव हुआ. कंसंट्रेशन इम्प्रूव्ड इन डे टू डे लाइफ. ऑब्वियसली जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो जिस भी चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करना है होल हार्टेडली आप कंसंट्रेट कर पाओगे.
मेरे लिए वो जॉब या फिर मेरा वर्कआउट रिजीम हो सकता है, जिसको मैं नॉट इन अ वे कि मैं बहुत सीरियस लेता हूँ, बट आई कंसिस्टेंटली डू इट। सो मेरे लिए जो भी नंबर्स रहते हैं जिनको मुझे क्लॉक करना रहता है, जिसमें मुझे हमेशा रिपीटेटिवली प्रेजेंट रहना रहता है, तो वो एक तरह से इम्प्रूव हुए। थर्ड पॉइंट लिखा है कि काफ़ी अच्छा पॉइंट लिखा है मैंने कि आई ट्राइड एंड फेल्ड। ये भी ज़रूरी होता है, हर बार ज़रूरी नहीं कि आप कोई काम करने जाओ और उस काम में अच्छे रहो या फिर उस काम को बीच में छोड़ दो, राइट। कभी कभी कुछ काम में आपका फेल होना ज़रूरी होता है। जब आप फेल होते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि क्यों आपने उस काम को स्टार्ट किया था, क्यों उस काम पे आप एक ड्यूरेशन तक पहुँचे और क्या रीज़न था कि उस काम को आप ख़त्म नहीं कर पाए। तो मेरे लिए आई थिंक फेल होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है। वाई? बिकॉज जब आप फेल होते हो तो आप अपने आसपास की सराउंडिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। वाई? बिकॉज इस केस में कोई मेरे लिए मेरा मेरा खुद का कोई जज नहीं है, मैं ही अपना खुद का जज हूँ। तो एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, 3-4 पैराग्राफ लिखा, फिर कहानी को ख़त्म नहीं कर पाया, राइट। सो दैट वाज लाइक अ लर्निंग फॉर मी। कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं कंक्लूजन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी भी किसी भी चीज़ में कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो वाई यू आर टेकिंग अ ब्रेक, और किस सिनारियो में आप उस ब्रेक को लेना चाह रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। यहाँ पर मैं कोई स्कूल नहीं जा रहा, मैं कोई कॉलेज या कोई जॉब नहीं कर रहा कि समबडी एल्स इज डिसाइडिंग कि मुझे कब ब्रेक लेना है। यहाँ मैंने खुद से ब्रेक लिया है, तो इट्स फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट्स फाइन टू जस्ट टेक सम टाइम ऑफ, डील विद योर सेल्फ, बी द पर्सन दैट यू वॉन्ट टू बी, एंड देन क्रिएट कॉन्टेंट। बिकॉज मुझे कॉन्टेंट क्रिएट करना है, मुझे जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसको वापस से क्रिएट करने के ऊपर फोकस नहीं रखना है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, वापस से क्रिएट कर दूँ, बट मेरा एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि मैं वापस से उस चीज़ को मतलब क्रिएट करने की कोशिश करूँ। इट शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू समथिंग न्यू और सम सॉर्ट ऑफ एन इनोवेशन, राइट। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कंटेंट सैचुरेशन। ऑब्वियसली कंटेंट सैचुरेशन मेरे संग आ गया था और मैं बार बार सेम तरह के आइडियाज़ लिख रहा था। रिकलेक्ट योर थॉट्स। रिकलेक्ट योर थॉट्स मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए लाइफ के बाकी सारी चीज़ों को जब मैंने बैलेंस करके देखा तो लिखने का जो पार्ट था मेरे लिए वो थोड़ा सा नीचे आया। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात, आई डोंट नो, बट अल्टीमेटली दैट ब्रेक एक्चुअली हेल्प्ड मी इज बिकमिंग let's say a person who knows what to write at what time, not the person who is just writing it. Why? Because I'm good at it. बट मैंने उस चीज़ को तब लिखना स्टार्ट किया वापस से जब मुझे लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए। प्लानिंग बिकेम टॉप प्रायोरिटी। वाई? बिकॉज अब इस केस पे मैं ज़बरदस्ती लिख नहीं सकता, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें भी मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। और धीमे धीमे करके मैंने रियलाइज़ किया कि आई शुड प्रायोरिटाइज दोज थिंग्स ऑल्सो। स्टार्टिंग विल बी डिफ़िकल्ट, ये फिफ्थ पॉइंट है मेरे लिस्ट में। स्टार्टिंग विल ऑलवेज बी डिफ़िकल्ट बिकॉज जब भी आप किसी काम को वापस स्टार्ट करते हो, आई कैन फील दैट पार्ट। मैं मतलब एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेंशन दिस पार्ट ऑल्सो कि स्टार्टिंग विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट। जब मैं वापस से लिख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही न्यू भी हूँ, मेरा आइडिया या मेरा दिमाग साइकोलॉजिकली उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। सो या, बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर ओन एक्शंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ मेरा कोई जज नहीं है, मैं खुद से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक थॉट या एक आइडिया आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं खुश रहूँ, जो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तभी उसमें वो पार्ट आएगा मेरी पर्सनैलिटी का जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू क्रिएट समथिंग जिसमें मेरी पर्सनैलिटी ना हो। लास्ट है स्टे रिलैक्स एंड एक्सेप्ट। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल पॉइंट है मेरे केस में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि जैसे मैंने ब्रेक लिया, मेरी साइकोलॉजी या मेरा जो बिहेवियर था वो विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग है। आपका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, बट वेन एवर यू आर टेकिंग दैट ब्रेक, स्टे रिलैक्स एंड एक्सेप्ट कि ब्रेक की ज़रूरत है। टेक योर टाइम एंड ऑब्वियसली जब आपको महसूस होगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्रोच समथिंग न्यू और स्टिल द सेम थिंग दैट यू एक्चुअली स्टार्टेड, आप फिर से वापस जा सकते हो और वापस उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 6-7-8 महीनों का, जिसमें मैंने लिखने को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, एंड आई सीन द बेनिफिट्स। राइट नाउ मैं फिर से लिखने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितना दूर तक लिख पाऊँगा, और बड़ी बड़ी बातें तो मैंने काफ़ी की हुई हैं, बट लेट्स सी मैं किस तरह से इसको प्रोग्रेस करता हूँ। लास्ट में ख़त्म कर रहा हूँ तो एक पोइट्री के साथ ख़त्म करूँगा। पता है आजकल मुझे खुद की समझ नहीं आती, मैं रहता हूँ ख्वाबों के बीच मगर मुझे नींद नहीं आती। तसल्ली से आसमां देखना छोड़ दिया है मैंने, या यूं कहूँ उसमें ऐसा खास बचा ही गया है। रंग बिखेरने की ऐसी लत लगी मुझे कि मैं ही गुलाल था, खुद को याद दिलाना भूल गया। नहीं चाहिए बटी हुई हकीकत जिसका कोई आईना ना हो,
मेरे जज्बात एक तरफा बेनकाब हों, उसे ही पलट कर मेरी जवानी याद रखेगी। कितना खास हूँ, खामोशी समझ नहीं पाएगी। रह जाएगा दायरा कमज़ोर, नीयत कभी परख नहीं पाएगी। फिर भी हर बार लगातार खुद से यूं ही मिलूंगा। महफूज है मेरी तलाश, मंजिल नहीं, सफ़र से छुपकर यूं ही मिलूंगा। क्योंकि आजकल महीन होना मजाक बन जाता है। मैं बस खुद को याद रखूं, किताब का बस ये एक पन्ना किताब बन जाता है, किताब बन जाता है।